नया नॉर्थ कोरिया बनने जा रहा है पाकिस्तान? मीडिया से क्यों बच रहा है पाकिस्तान? आखिर दुनिया के सामने खुद को एक जिम्मेदार लोकतंत्र बताने वाला ये मुल्क अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों के कैमरे को देखकर इतना क्यों खौफजदा है? जब भी दुनिया के बड़े बड़े मीडिया घराने पाकिस्तान की सरजमी से सच दिखाने की कोशिश करते हैं तो इस्लामाबाद के हुक्मरानों और रावलपिंडी के सैन्य जनरलों के हाथ पांव क्यों फूलने लगते हैं? आज ये सवाल दुनिया भर के कूटनीतिक गलियारों और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया मंचों पर गूंज रहा है। पाकिस्तान की मौजूदा हालत उस लाचार और बदहाल इंसान जैसी हो गई है जो अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका है, लेकिन बाहर अपनी झूठी साख बचाने के लिए आईने को ही तोड़ने पर आमादा है। पाकिस्तान की सरजमी पर इस वक्त जो अंदरूनी हाहाकार मचा हुआ है, जो कंगाली का खतरनाक दौर जारी है और जिस तरह वहां की आवाम अपनी ही फौज और सरकार के खिलाफ बगावत पर उतर आई है, उस भयानक सच को दुनिया की नजरों से छिपाने के लिए पाकिस्तानी हुक्मरान हर वो हथकंडा अपना रहे हैं जो कभी तानाशाह अपनाया करते थे। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों की एंट्री पर अनघोषित पाबंदी, विदेशी मीडिया संस्थानों की ग्राउंड रिपोर्टिंग पर कड़े प्रतिबंध और इंटरनेट को बार बार ब्लैकआउट कर देना, ये आज के पाकिस्तान का असली और डरावना चेहरा बन चुका है। अगर हम पाकिस्तान के अंदरूनी हालात का निष्पक्ष विश्लेषण करें तो ये बात बिल्कुल साफ है, समझ आ जाती है कि क्या वहां सरकार और सेना इतनी डर गई है। पाकिस्तान इस वक्त अपने इतिहास के सबसे गहरे और आर्थिक साथ ही साथ सामाजिक संकट से भी गुजर रहा है। महंगाई का आलम यह है कि आम जनता के लिए 2 वक्त की रोटी और बुनियादी दवाइयां जुटाना भी दूभर होता जा रहा है। देश पर विदेशी कर्ज का बोझ इतना बढ़ चुका है कि उसे अपने दैनिक सरकारी खर्चे चलाने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के सामने कटोरा फैलाना पड़ रहा है। लेकिन कंगाली से भी ज्यादा खतरनाक स्थिति वहां की आंतरिक सुरक्षा और जन आक्रोश की है। बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक और गिलगिट बाल्टिस्तान से लेकर लाहौर कराची की सड़कों तक विरोध की आग धधक रही है। बलूचिस्तान में तो हालात इतने बेकाबू हैं कि पाकिस्तान सरकार को आए दिन पूरे के पूरे प्रांत में हफ्तों के लिए मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं ठप करनी पड़ रही है। और सोचिए, बलूच समूहों और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बीच जारी भीषण संघर्ष और मानवाधिकार के हनन की खबरें जब तब बाहर आती हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी स्थानीय आबादी और सेना के बीच सीधा टकराव बना हुआ है। वहां की आवाम अब खुलकर पूछ रही है कि सुरक्षा के नाम पर भारी भरकम बजट डकारने वाली पाकिस्तानी सेना आखिर अपने ही देश के नागरिकों की रक्षा करने में नाकाम क्यों है। पाकिस्तानी हुक्मरानों को सबसे बड़ा डर इसी बात का सता रहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों के पत्रकारों ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के उन दूर दराज इलाकों में जाकर सीधी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर दी तो दुनिया के सामने पाकिस्तान का बचा कुचा वजूद भी पूरी तरह बेनकाब हो जाएगा। दुनिया को पता चल जाएगा कि जिस देश के पास परमाणु हथियार होने का दम भरा जाता है वो अंदर से कितना लाचार, मानवाधिकारों का हनन करने वाला और प्रशासनिक रूप से ध्वस्त हो चुका ढांचा है। जब कोई देश अपनी नाकामी और बदहाली को छिपाने के लिए सूचना के सभी दरवाजे बंद करने लगता है तो उसकी तुलना दुनिया के सबसे सनकी और अलग थलग पड़े मुल्कों से होने लगती है। ठीक यही स्थिति तो आज पाकिस्तान की बनती जा रही है। किम जोंग उन का नॉर्थ कोरिया जिस तरह अपनी भुखमरी, आंतरिक असंतोष और मानवाधिकार की धज्जियां उड़ाने की खबरों को छिपाने के लिए अपनी सीमाओं को पूरी दुनिया के लिए बंद रखता है, वही खतरनाक नॉर्थ कोरिया मॉडल, जी हां, नॉर्थ कोरिया मॉडल अब पाकिस्तान के सैन्य जनरलों और राजनीतिक आकाओं ने अपना लिया है। विदेशी पत्रकारों को वीजा देने से सीधा इनकार करना, जो कुछ विदेशी संवाददाता वहां मौजूद हैं उनकी हर मूवमेंट पर खुफिया एजेंसियों का कड़ा पहरा होने की बातें सामने आती हैं और अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों के स्थानीय दफ्तरों को बंद करने की धमकियां देना अब इस्लामाबाद की प्रशासनिक कार्यशैली का हिस्सा ये बन चुका है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के जरिए जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे एक्स, पूर्व में जिसे ट्विटर के नाम से आप जानते हैं, सिग्नल, टेलीग्राम और कई अंतर्राष्ट्रीय समाचार वेबसाइटों को समय समय पर ब्लॉक किया गया है और वो इस बात का प्रमाण है कि पाकिस्तान एक आधुनिक लोकतंत्र से सिमटकर डिजिटल तानाशाही में तब्दील हो चुका है। इस सेंसरशिप का सबसे खौफनाक पहलू पता है आपको क्या है? इसका शिकार सिर्फ विदेशी मीडिया ही नहीं हो रही है, बल्कि खुद पाकिस्तान का स्थानीय मीडिया और वहां के स्वतंत्र पत्रकार भी हो रहे हैं।
जो स्थानीय पत्रकार, सेना या सरकार की प्राथमिकताओं से अलग हटकर सच लिखते हैं, बोलने की जुर्रत करते हैं, उन्हें रातों रात अगवा कर लिया जाता है। उन पर देशद्रोह के फर्जी मुकदमे लाद दिए जाते हैं और या फिर उन्हें अपनी जान बचाकर देश छोड़ने और भागने पर मजबूर कर दिया जाता है। टीवी चैनलों को स्पष्ट निर्देश दिए जाते हैं कि विपक्ष की किसी भी रैली, जनाक्रोश या सेना विरोधी बयान का लाइव टेलीकास्ट नहीं होना चाहिए। इस तरह पूरे देश के मुख्य धारा मीडिया को फौज के एक प्रोपेगेंडा टूल में बदल दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और खास तौर से भारत के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का ये नॉर्थ कोरिया अवतार ही है जो बहुत चिंता पैदा करता है, न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। जब कोई पड़ोसी देश पूरी तरह अपारदर्शी हो जाता है तो वहां सूचना का स्वतंत्र प्रवाह, यानी जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत स्पष्ट तरीके से किसी तक पहुंचे, ये मुश्किल होता है। साजिशों का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान का तो आप जानते हैं इतिहास ही रहा है, जब भी उसकी घरेलू राजनीति और अर्थव्यवस्था पटरी से उतरती है तो वहां की सेना जनता का ध्यान भटकाने के लिए भारत विरोधी कार्ड खेलती है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंकी संगठनों को फिर से नया जीवन देने की कोशिश की जाती है। जब दुनिया का कोई कैमरा वहां मौजूद नहीं होता तो सीमा पार से घुसपैठ कराने, आतंकियों को नई ट्रेनिंग देने और नशीले पदार्थों और अवैध यानी इल्लीगल हथियारों की तस्करी को अंजाम देने उनके लिए बहुत ही आसान हो जाता है ये सब करना। पाकिस्तान दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि वो आतंकवाद का पीड़ित है, लेकिन अगर वहां अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को खुली आज़ादी दे दी जाए तो दुनिया के सामने ये हकीकत मिनटों में साफ हो जाएगी कि पाकिस्तान की फौज ही किस तरह इन आतंकी गुटों की सबसे बड़ी संरक्षक बनी हुई है। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों को इस बात को समझना होगा कि 21वीं सदी के डिजिटल दौर में सच को हमेशा के लिए दबाकर रखना मुमकिन ही नहीं है। आप विदेशी मीडिया के कैमरों को रोक सकते हैं, पत्रकारों के वीज़े को रद्द कर सकते हैं, वीज़ा नहीं दे सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं, इंटरनेट की तारें काट सकते हैं, लेकिन आप वहाँ की 25 करोड़ जनता के हाथों से मौजूद जो उनके हाथ में स्मार्टफोन है, उनके अंदर जो उबल रहा आक्रोश है, उसे नहीं रोक पाता। लेकिन आप वहां की 25 करोड़ जनता के हाथों में मौजूद स्मार्टफोन और उनके अंदर उबल रहे आक्रोश को नहीं रोक पाएंगे। आज बलूचिस्तान के दुर्गम पहाड़ों से लेकर इस्लामाबाद और लाहौर की तंग गलियों से निकलने वाले छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स ही सबसे बड़े सबूत बनकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान जितना ज्यादा मीडिया से भागेगा, पूरी दुनिया के सामने उसकी क्रेडिबिलिटी उतनी ही तेजी से जीरो की तरफ जाएगी। दुनिया अब ये बखूबी समझ चुकी है कि पाकिस्तान लोकतंत्र का सिर्फ एक दिखावटी नकाब पहने हुए है, जिसके पीछे एक असफल दिवालिया और तानाशाही सोच से भरा सैन्य तंत्र काम कर रहा है। अगर पाकिस्तान ने समय रहते अपनी इस नॉर्थ कोरिया वाली मानसिकता को नहीं बदला और मीडिया की आज़ादी को बहाल नहीं किया तो ये दिन दूर नहीं जब दुनिया का कोई भी देश उस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करेगा और वो पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ जाएगा। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर? क्यों कहा जा रहा है कि पाकिस्तान नया नॉर्थ कोरिया बन रहा है? क्या आप इस बात से सहमत हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार।